नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। बिहार के औरंगाबाद जिले में आजादी के 75वें वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर सरकार द्वारा युवाओं के लिए अग्निपथ योजना के नाम से विगत दिनों लाई अग्निपथ योजना के आते ही उपद्रवी तत्वों और गंदी मानसिकता वाले लोगों ने इस योजना का विरोध करते हुए भारी आगजनी की, स्कूल की बसों को जलाया, पुलिस की गाड़ी को जलाया और जनता की गाड़ी को रोककर गाड़ी पर प्रहार किया, शरीर पर प्रहार किया गया। सरकार की इस योजना के खिलाफ जिला ही नहीं बल्कि पूरा देश ही इसमें उबलने लगा है। देश में विभिन्न जगहों पर केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे उत्पादी तत्वों ने देश में ही जाम लगाना शुरू कर दिया है। तीनों सेनाओं के प्रमुख ने साफ साफ दर्शा दिया है कि जो भी छात्र आगजनी और तोड़फोड़ में शामिल हैं या उन पर केस दर्ज है, उन्हें सेना में बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत इसमें 17 साल 6 महीने से लेकर के 23 साल तक लगभग 4 साल की नौकरी और तकरीबन 30,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। सेना में 4 साल की सेवा देने के बाद उन्हें सेवा से मुक्त किया जाएगा, जिसके बाद वो किसी अन्य व्यवसाय को कर सकते हैं अथवा आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। ये सिर्फ रिटायरमेंट के तौर पर एक मोटी धनराशि लगभग 11,70,000 रुपए छात्रों को मिलेगी। 4 साल सेवा देने के उपरांत 25% जवानों को अस्थायी रूप से सेना में नियुक्ति की जाएगी। शेष 75% जवानों को अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसके बेस पर प्राइवेट कंपनियों में जॉब की प्राथमिकता मिलेगी। साथ ही खुद व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए मिनिमम ब्याज दरों पर अनसिक्योर्ड लोन दिया जाएगा। छात्रों को जवानों में भर्ती के लिए शारीरिक, लिखित और मेडिकल फिट रहना होगा। वैसे लोगों के लिए अग्निपथ योजना वरदान है। अग्निपथ योजना जिसमें कोई एक नौजवान नियुक्त होने के बाद अग्निवीर कहा जाएगा, सेना में उसकी बहाली होगी। ये योजना देश के लिए, देश की रक्षा के लिए और नौजवानों के लिए बहुत ही अच्छी है, लेकिन इस योजना के विषय में जानबूझकर विपक्ष के लोगों ने एक साजिश के तहत भ्रम फैलाया और केवल इसके एक पक्ष को लोगों के सामने, नौजवानों के सामने रखा, बिल्कुल निगेटिव वे में, नकारात्मक तरीके से। विपक्ष की ये जो हरकत रही, ये बहुत गैर जिम्मेवाराना रही। वो ये रहा कि इन लोगों ने केवल इतना कहा कि 4 साल के बाद लड़के बेरोजगार हो जाएंगे, उनका पूरा जीवन अंधेरा हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा। इसका नतीजा हुआ इस भ्रम फैलाने का कि जगह जगह आगजनी, तोड़फोड़, सरकारी और निजी संपत्तियों का नुकसान, जो कि एक राष्ट्रीय क्षति है। मैं ये मानता हूँ कि ठीक है, विपक्ष का धर्म है सरकार का विरोध करना। विपक्ष को यदि लगता कि सरकार की ये योजना सेना में भर्ती के संबंध में गलत है, ये नीति अच्छी नहीं है, विपक्ष का अधिकार है और कर्तव्य भी है विरोध करने का। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि विपक्ष को सरकार का विरोध करना चाहिए, सरकार की नीतियों का विरोध करना चाहिए, सरकार के कार्यक्रमों का विरोध करना चाहिए, या भारतीय जनता पार्टी, हम सबों के आदरणीय नेता, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी विरोध जिस प्रकार से वो करते हैं, लेकिन अग्निपथ का विरोध बहुत गैर जिम्मेवाराना तरीके से विपक्ष ने किया। यहाँ के युवाओं में एक भ्रम फैलाया गया, नकारात्मक बात परोसी गई और जिस प्रकार से अकेले केवल रेलवे का 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ ट्रेनों के जलने से,
औरंगाबाद में ही विवेकानंद मिशन स्कूल की 4 बसें और स्कूल के भवन के सारे शीशे और बाकी चीज़ें क्षतिग्रस्त की गई। आम लोगों को, राहगीरों को पीटा गया। जो बाइक से जाने वाले आम लोग थे, उनके हेलमेट पर डंडा चलाया गया। ये बहुत ही अशोभनीय, गैर जिम्मेवाराना हरकत था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष के लोगों ने नौजवानों को मोहरा बनाकर, उनको दिग्भ्रमित करके देश की कीमत पर एक बहुत ही ओछी और गंदी राजनीति। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि सरकार की नीतियों का विरोध करने का अधिकार और कर्तव्य विपक्ष को है, लेकिन देश की कीमत पर नहीं, देश के कॉस्ट पर नहीं। सरकारी संपत्ति या निजी संपत्ति का नुकसान करके नहीं। एक सुई भी यदि बर्बाद होती है तो राष्ट्रीय क्षति होती है, चाहे वो निजी हो या सरकार की संपत्ति हो। ठीक इसी प्रकार से 1984 में पाकिस्तान की तरफ से एक फेक वीडियो, एकदम से झूठा और गलत चित्रण किया गया था। याद होगा आप लोगों को कि रामगढ़ के सिख रेजिमेंट में जो नए रंगरूट थे, उन लोगों के सामने गलत वीडियो का चित्रण किया गया, जिसमें यह दिखाया गया कि उनकी माएँ, उनकी बहनें, उनकी बहू, बेटियों को किस तरह से उनके साथ गलत व्यवहार हुआ। नतीजा हुआ कि वो नौजवान नई नियुक्ति वाले नए रंगरूट सेंटिमेंट में आ गए, भावना में आ गए और उन लोगों ने बगावत कर दिया। उस समय बहुत बड़ी क्षति भी हुई थी। अपनी क्षमता का प्रयोग करते हुए उनको नियंत्रण में कर लिया था। ठीक उसी प्रकार से विपक्ष ने नौजवानों को अग्निपथ को बहाना बनाकर सरकार के विरोध करने का जो तरीका अपनाया, वो बहुत ही गलत, बहुत ही निंदनीय और बहुत ही शर्मनाक। क्योंकि देश सबका है, देश पक्ष का भी है, देश विपक्ष का भी है। देश किसी एक का नहीं है, देश किसी एक पार्टी का नहीं है, देश किसी एक धर्म का, संप्रदाय का, जाति का, समुदाय का नहीं है। ये देश 125 करोड़ भारतीयों का है। देश की कीमत पे सरकार की किसी नीति का विरोध नहीं होना चाहिए। सरकार की नीतियों का विरोध होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार से सरकारी और निजी संपत्तियों का नुकसान करके नहीं। अब मैं आता हूं कि कैसे ये योजना नौजवानों के लिए लाभकारी है, देश की रक्षा के लिए आवश्यक है। 2-3 बातें प्रमुख हैं जिनको मैं मौखिक तौर पर आप लोगों को बताना चाहूँगा। बाकी पूरा डिटेल है, लिखित रूप में मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूँगा वो डॉक्यूमेंट। नंबर 1 के जिस उम्र में किसी नौजवान को सेना में नियुक्ति मिल जाएगी, साथ साथ उसे डिग्री भी मिलेगी, उसे और भी तरह का ज्ञान मिलेगा, तकनीकी ज्ञान होगा उसमें। और 4 साल के बाद जब वो रिटायर होगा तो उसके हाथ में 11,71,000 रुपया होगा। मैं विपक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि यदि किसी साधारण घर का कोई नौजवान है
या कम निम्न आय वर्ग के परिवार का कोई नौजवान है, 11,71,000 रुपया उसके पास अपनी कमाई का अपनी जेब में अपने खाते में होता है क्या? आगे की पढ़ाई वो नौजवान करना चाहता है, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहे, बीपीएससी की तैयारी करना चाहे, रेलवे की परीक्षा देना चाहे, बैंकिंग की परीक्षा देना चाहे, कोचिंग के लिए या पढ़ाई में खर्चे के लिए उसके पास 11,71,000 रुपया होगा अपना, गार्जियन के द्वारा लिया गया नहीं। दूसरी बात, 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर होगा उसके पास, अगर कोई घटना घट जाती है तो 48 लाख रुपए का। तीसरी बात कि सेना में जो भी भर्तियां अब होंगी वो इसी माध्यम से होगी। ऐसा नहीं है कि बाकी जो रेगुलर अपॉइंटमेंट है वो अलग होगा और ये अलग होगा। अब सेना में जो भी नियुक्ति होगी इसी स्कीम के माध्यम से होगी। आप लोगों को पता होगा 25% तो पुनः सेना में ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे, यानी वो आगे के लिए नियुक्त हो जाएंगे। बाकी जो 75% नौजवान रह जाएंगे उनके लिए जितने अर्धसैनिक बल हैं, चाहे वो बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, आईटीबीपी हो, एसएस, सब में उनको प्राथमिकता होगी, सबकी नियुक्ति में उनको प्राथमिकता होगी। अनेक राज्य सरकारों में, जिसमें उत्तर प्रदेश है, असम है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये ऐलानिया तौर पर कहा है कि ये जो बच्चे 4 साल के बाद रिटायर होंगे उनको हम अपने यहाँ राज्य पुलिस की नियुक्ति में 10% आरक्षण देंगे। देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों ने भी इस बात का ऐलान किया है कि ये जो अग्निवीर होंगे अपने यहाँ की सेवा में हम उनको प्राथमिकता के आधार पर रखेंगे। जो अपना रोजगार या अपना व्यापार करना चाहेंगे उनके लिए सेवानिवृत्ति के बाद बैंकों के माध्यम से ऋण की व्यवस्था होगी, वो अपना रोजगार कर सकते हैं। जिनको कहीं कोई नियुक्ति नहीं मिल पाएगी या स्वरोजगार नहीं कर पाएंगे, देश की जो नामचीन सुरक्षा एजेंसियां हैं निजी तौर पे, वो पहले भूतपूर्व सैनिक को ही प्राथमिकता देती है। एक सुरक्षा कर्मी के रूप में भूतपूर्व सैनिक को ही रखना चाहती है। स्थिति यहाँ ये है कि जितना उनको चाहिए होता है उतना तो सेना से रिटायर्ड जवान मिलते नहीं। उनको सैलरी भी अच्छी होती है। जो निजी सुरक्षा एजेंसियां होती हैं उनको अच्छी सैलरी में भूतपूर्व सैनिक को वो लेते हैं, इसलिए कि भारतीय सेना में प्रशिक्षित कोई जवान होगा तो वो एक अनुशासित, प्रशिक्षित और सुरक्षा के मानकों पर खरा उतरने वाला एक तैयार जवान, नौजवान उनको मिलेगा। बड़े ही साफ लफ्जों में इसकी खूबियों को देश के सामने रखा है। स्थानीय तौर पर आप मीडिया के मित्रों के माध्यम से इस चीज़ को और विस्तारित करके रखना चाहता हूं जनता के सामने, ताकि कोई नौजवान दिग्भ्रमित न हो
कोई किसी के बहकावे में ना आए और गलत कदम ना उठा ले। जिनको सेना में या किसी सरकारी नौकरी में बहाल होना होता है, उनके पास कम से कम इतनी समझ तो होनी ही चाहिए कि एक बार किसी मुकदमे में उनका नाम आ जाएगा, उनके ऊपर चार्जशीट हो जाएगा, तो मिली हुई नौकरी उनको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि कैरेक्टर वेरिफिकेशन होता है, उनका चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। तो मैंने ये देखा है स्वयं भी कि कई बार ऐसे लड़के मेरे पास आए हैं कि फलाना नौकरी हमें मिल गई, हम उसकी लिखित परीक्षा पास कर गए, उसके इंटरव्यू में हम आ गए, लेकिन थाना में एक मेरा केस है जिसके चलते कैरेक्टर वेरिफिकेशन में हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मेरा बन पा रहा है, और थक हार कर वो लड़के कुंठित हो जाते हैं, उनको नौकरी मिली हुई नौकरी वो नहीं मिल पाती, वो योगदान नहीं कर पाते, जो बड़ा दुखद होता है। तो इन सारी चीज़ों पर व्यापक तौर पर विस्तार में सोचने और अमल करने की आवश्यकता है। मैं आप लोगों को अभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देकर बताना चाहूँगा, और सेना के अध्यक्षों ने ये कहा है कि जिन लोगों ने अभी अनावश्यक विरोध, आगजनी, तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है, उनको किसी भी कीमत पर सेना में नियुक्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि भारतीय सेना का अपना एक मिसाल है, अपना एक डिसिप्लिन है और अपनी एक अलग तरह की ट्रेनिंग है। औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।